अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम धन योग पर बात करेंगे। धन हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें भौतिक जीवन में बहुत सारी सुख संपत्ति और संपदा चाहिए। तो भावार्थ रत्नाकर के अनुसार बहुत सारे धन योग हैं, लेकिन यहाँ हम 3 धन योग पर बात करेंगे। 2 धन योग ऐसे जो हमें अपार धन देते हैं और तीसरा ऐसा जो धन का हनन भी कर सकता है। तो जो फर्स्ट धन योग है उसके बारे में हम देखते हैं कि वो सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव जो धन भाव कहलाता है उससे बनता है और गुरु जो धन का कारक है उससे बनता है। द्वितीय जो योग है वो आपका बुध और गुरु से बनता है और वो आपको बिजनेस में या कोई भी काम में बहुत धन कमाने की, संपत्ति कमाने की आपको क्षमता देता है। तीसरा धन योग ऐसा है जो कि यदि किसी के चार्ट में हो तो वो धन का हनन कर सकता है। मैंने तीनों एग्जाम्पल्स के साथ समझाए हैं, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें ताकि आपको ये तीनों योग समझने में कोई कठिनाई न हो। शुरू करते हैं पहला योग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुरु जो है वो धन कारक है और सेकंड भाव को क्लासिकल टेक्स्ट धन भाव ही कहता है। तो यदि द्वितीय भाव और धन कारक इनका यदि मेल हो, अर्थात गुरु सेकंड हाउस में किसी के बैठे हों, यदि गुरु द्वितीय भाव को या द्वितीयेश को दृष्ट करते हों या गुरु द्वितीय भाव के स्वामी के साथ ही बैठे हों, यदि द्वितीय भाव का स्वामी गुरु के भाव में बैठा हो, ये यदि सारी चीज़ें उनमें से कुछ चीज़ें भी यदि व्यक्ति के चार्ट में लगती हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत धन कमा सकता है। अब जो सेकंड केस हम सूत्र की बात कर रहे थे उसमें हम लिखते हैं गुरु और बुध को। बुध आपको बुद्धि देता है, क्षमता देता है व्यावसायिक ढंग से काम करने की, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने व्यवसाय में, अपने काम में बहुत धन कमा सकता है, उसकी बुद्धि उस डायरेक्शन में चलती है। इसके साथ यदि गुरु भी जुड़ जाए तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपार धन कमाने की क्षमता रखता है। ये भावार्थ रत्नाकर का सूत्र है। अब ये इनका संबंध बनता है, किस तरह का संबंध बनता है? यदि गुरु PAC जिसे हम कहते हैं, यदि गुरु और बुध एक दूसरे की राशि में हो अर्थात राशि परिवर्तन हो, या गुरु बुध की राशि में और बुध और केवल बुध ही गुरु की राशि में हो, इन दोनों में से एक हो, ये थोड़ा सा स्तर कम हो जाता है लेकिन फिर भी ये अच्छा धन देने में सक्षम है। तीसरा, ये एक दूसरे के नक्षत्र में हो और यदि गुरु बुध को दृष्ट कर रहे हैं, परस्पर दृष्टि हो तो और भी अच्छा है, लेकिन यदि गुरु भी बुध को दृष्ट कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है। दोनों यदि साथ में भी बैठें तो भी ये धन देने में बहुत सक्षम है। इतना हमने देखा तो अब एक चार्ट भी देखते हैं। ये चार्ट हम लेते हैं अजय देवगन का। अजय देवगन हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड के एक बहुत मशहूर एक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। इनके चार्ट में देखिए कर्क लग्न का चार्ट है और नवम भाव में आप देखिए सेकंड लॉर्ड, जो हमारा प्रथम डिक्टम था कि यदि गुरु के भाव से सेकंड लॉर्ड या गुरु से सेकंड लॉर्ड का कोई संबंध आता है, सेकंड हाउस का कोई संबंध आता है तो वो धन देता है। तो हम वो पहले डिक्टम देख लेते हैं। सेकंड लॉर्ड सूर्य जो है वो गुरु के भाव में जाके बैठे हैं। यही नहीं, वो गुरु से दृष्ट भी है। यहाँ गुरु वक्री है और सूर्य उनको दृष्ट कर रहे हैं और सूर्य से भी दृष्ट हो रहे हैं। साथ ही बुध जो शायद नीच के हैं हम कहेंगे, लेकिन वो गुरु के भाव में हैं और गुरु से दृष्ट हैं। यही नहीं, गुरु और बुध इन दोनों का राशि परिवर्तन है, अर्थात ये दोनों बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड हैं, इनका संबंध बनता है। अजय देवगन बॉलीवुड के बहुत, ये माना जाता है कि वो एक वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर हैं। अब हम योग भंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये बोला गया है भावार्थ रत्नाकर में कि यदि इन द्वितीय पंचम भावों के स्वामी का
यदि द्वादश भाव के स्वामी के साथ रिलेशन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपना धन खो सकता है, उसका स्वयं हनन कर सकता है। यहाँ पर मैं एक क्लासिकल एग्जाम्पल लेती हूँ। क्वीन एलिजाबेथ जो ब्रिटेन की क्वीन थी, जब इनका जन्म हुआ तब ब्रिटेन के पास बहुत पैसा था, अपार धन था, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे कंट्रीज, राज्य आते थे। लेकिन इनकी गद्दी में आने के बाद धीरे धीरे इनका धन कम होता गया और सबसे ज़्यादा कम तब हुआ जब इन्होंने यूरोपियन यूनियन को एग्जिट किया। तो वहाँ उनका जो धन है वो सीमित होकर घर पर ही हो गया, यानी कि खाली ब्रिटेन के साथ, और बाकी सारे रिलेशंस उन्होंने यूरोपियन के साथ काट दिए थे। ये बचाना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि यदि द्वितीयेश का संबंध द्वादशेश के साथ होता है या द्वितीय भाव का संबंध द्वादशेश के साथ होता है तो धन का हनन होता है। लेकिन यदि व्यक्ति बाहर से उसका धन आता रहे तो ऐसी स्थिति में उसके धन में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है। लेकिन यदि वो बाहर के धन को त्याग देता है और केवल अपने घर से धन की उपेक्षा रखता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। तो इस नीच भंग का ये तोड़ है कि हम कोशिश करें कि हमारा धन बाहर से आए। ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपना सुझाव, अपने कमेंट्स देना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।